बंधुओं, आज हम देवशयनी एकादशी के विषय में वार्तालाप करने जा रहे हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन यह देवशयनी एकादशी है। वर्ष की कुल 24 एकादशियाँ आती है और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशियाँ प्राप्त होती है। यद्यपि प्रत्येक एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ एकादशियाँ अपना विशेष महत्व रखती है क्योंकि वे कुछ घटनाओं के साथ में संबंधित होती है। जो घटनाएं इतिहास संबंधी घटनाएं होती है, जैसे मोक्षदाय एकादशी, तो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कार्तिक सुद प्रबोधिनी एकादशी वह 4 मास पश्चात आएगी और उसको हम देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन मंत्र के द्वारा भगवान को जो देवशयनी के दिन शयन करवाया जाता है, देव प्रबोधिनी के दिन भगवान को उत्थापन अर्थात उनका जागरण करवाया जाता है और मंत्र बोला जाता है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगत्पते त्वया च उत्थीयमानेन उत्तिष्ठति भुवनत्रयम्। तो भगवान को इस मंत्र से जागरण करवाया जाता है। देवशयनी अर्थात देव का सो जाना, निद्राधीन हो जाना। सोचिए, अगर भगवान निद्राधीन हो जाए, भगवान सो जाए, तो सृष्टि का क्रम, विश्व का व्यवहार एक पल के लिए भी नहीं चल सकता। यहाँ पर देवशयनी में जो शयन शब्द है, शींग अर्थात सोना, शींग स्वप्ने धातु है। तो यद्यपि सोना अर्थ है, फिर भी उपलक्षण विधि से यहाँ सोना यह अर्थ न लेकर के आराम अथवा तो विश्राम ऐसा अर्थ ही ग्रहण करना पड़ेगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में निरोधः अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः, तो अनुशयनम नाम, तो यहाँ पर शयन का अर्थ भगवान की अपनी क्रीड़ाओं के साथ में, अपनी शक्तियों के साथ में स्थिति, उसका नाम है शयन। शयनम नाम स्थिति ही, तो क्रीड़ा भी सह स्थिति ही। तो उसी तरह से यहाँ भी भगवान की आरामदायक या तो विश्रामदायक स्थिति। अब हमें ये सवाल हो सकता है कि देवोत्थापन के मंत्र में तो स्पष्ट लिखा है कि हे गोविंद, आप निद्रा को त्यागिए और आप जागिए। तो भगवान निद्रा में सोए हैं तो ही निद्रा को त्यागेंगे ना। लेकिन वहाँ भी हमें उपलक्षण विधि से यही अर्थ लेना पड़ेगा कि आप विश्राम या तो आराम को छोड़िए, क्योंकि जब शंखासुर दैत्य मारा गया भगवान विष्णु के द्वारा, तो भगवान विष्णु क्षीर समुद्र के अंदर शयन करने लगे और फिर 4 मास पश्चात वो देव प्रबोधिनी को भगवान विष्णु जो है उन्होंने शयन से प्रबोध किया। तो इस तरह से ये क्रम चलता है। तो भगवान जो है यहाँ
अपनी निद्रा को छोड़ने का अर्थ यही है कि अपने आराम को छोड़कर विश्राम करें। सूर्य देवता जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को श्वेत वस्त्रों के ऊपर, श्वेत चादर के द्वारा, श्वेत पलंग के ऊपर उनको शयन करवाया जाता है और 4 मास पश्चात उनको उनका उत्थापन यानी सूर्य के तुला राशि में जाने पर उनका उत्थापन कराया जाता है। ये जो अवधि है भगवान को शयन कराने से लेकर भगवान को जगाने तक की विधि को यानी पीरियड को, अवधि को हम चातुर्मास्य के नाम से जानते हैं। चातुर्मास्य में प्रभु जो है वो शयन करते हैं। प्रभु जो है चातुर्मास्य के अंदर शयन करने की वजह से इस समय कोई भी कार्य यानी शुभ मंगल कार्य, विवाह आदि, यज्ञोपवीत, कोई भी वास्तु इत्यादि कार्य, ये सब कार्य जो है उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि भगवान ही जब सम्मुख नहीं है तो फिर मंगल कैसे हो सकता है। अतः इन सब कार्यों पर प्रतिबंध अपने आप ही लग जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा भी कहा जाता है और हरि का अर्थ होता है चंद्रमा, वायु, इसके अलावा विष्णु इत्यादि भी हरि के अर्थ होते हैं। तो वर्षा काल के अंदर जल इतना अधिक बढ़ जाता है कि इन 4 महीनों के अंदर सूर्य चंद्रमा का तेज पानी की बहुलता से क्षीण हो जाता है और क्षीण होने की वजह से ये क्षीण होना ही उनके एक शयन का रूप है। वो कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अल्पता हो जाती है और इसके अलावा शरीर में पित्त का भी शमन हो जाता है। शरीर में पित्त सो जाता है यानी अपनी जठराग्नि भी शांत हो जाती है और तब पाचक रस भी हमारे शरीर में अल्प मात्रा में झरते हैं। अतः भोजन का भी बड़ा ही नियमन रखना पड़ता है। विज्ञान का भी यही बताना है कि चातुर्मास्य में वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु हो जाते हैं, इसीलिए बैंगन इत्यादि का निषेध किया जाता है कि बैंगन का उपयोग वर्षा ऋतु में नहीं करना, क्योंकि धर्म भी एक विज्ञान से कहीं भी कम नहीं है। हमारा धार्मिक जितना भी जो कुछ भी नियम बताए गए हैं वो विज्ञान धीमे धीमे सिद्ध करता जा रहा है। धार्मिक रीतियों के अनुसार तो इन चातुर्मास के अंदर बैंगन का पहले से ही निषेध किया गया है और बैंगन ही नहीं किंतु शेरड़ी यानी जिसको गंडेली या तो साठा कहते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि इन दोनों ही वस्तुओं का उपयोग न हो। भले विज्ञान ने साठे का उपयोग निषिद्ध नहीं किया, लेकिन धार्मिक रीति के अनुसार तो बैंगन और साठा दोनों ही प्रतिबंधित किया है और देव प्रबोधनी पर ही ये वापस चालू होते हैं, क्योंकि मंडप में साठा ही आता है और साठे का ही फिर मंडप बनाया जाता है। अतः कीटाणु उत्पन्न हो जाने की वजह से अमुक वस्तुओं का निषेध कर दिया गया है और सूर्य तेज की जो भूमि पर अल्पता होती है, इस कारण से इनमें कीटाणु इत्यादि का उत्पन्न होना ही इसका कारण बताया गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शंखासुर दैत्य मारा गया था और तब से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर के अंदर वो शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस प्रकार से अभी संक्षेप में देवशयनी एकादशी के विषय में निरूपण किया है। बस आज इतना ही।